गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुरु द्रोणा क्लासेस में स्वागत है। और यह जो क्लास जो है 9th क्लास है और आज 9th क्लास का जो यह फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग को आज जो हम बताने जा रहे हैं, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप से कुछ हम आपको मैप पर बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको अगर मैप का जानकारी रहेगा तभी आप पकड़ पाएंगे कि कौन सा यूरोपीय कंपनी जो था वो भारत कैसे आया, किस सागर से आया, किस महासागर से आया, कैसे दुनिया का खोज हुआ। क्योंकि यही सब चीज हम लोग को पढ़ना है। इसमें हिस्ट्री में यही सब चीज है 9th क्लास में ना, कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज कौन किया, किस सागर से किस महासागर से आते हुए किया। तो जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि वह रास्ता कौन है, सागर कौन है, महासागर कौन है, वह जो यात्री थे वो किस महादेश के थे, है ना, जब तक यह सब जानकारी नहीं होगा तब तक समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और यदि हम समझ लेंगे कि कौन सा कंपनी कहां से आया, किस रास्ते से आया, तो हमें उसे याद करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को इस बारे में आपको पता होगा कि महादेशों की संख्या अगर पूछा जाए वर्तमान में कितना है, तो वह 7 है। कितने महादेश हैं? 7, है ना। महादेश की संख्या अगर जो पूछा जाए तो कितना है जी? 7, है ना। और ये 7 महादेश आप लोग को बहुत बार हमने क्लास में बताया है। 6 से ही हम आप लोग को मैं पढ़ाते आ रहे हैं, जिसमें आपको बताया है। आप देख रहे हैं कि यह जो महादेश दिखाई दे रहा है, यह आपका एशिया महादेश है। और जो बहुत बड़ा महादेश है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोई महादेश है, तो वह एशिया महादेश है। और एशिया महादेश में ही हम लोग रहते हैं, और वह भारत है देश। आप देखिए, भारत है यहाँ पर। चलिए, अभी हम कंट्री के बारे में जिसका जरूरत होगा उसी को हम तय करेंगे, लेकिन हम लोग भारतीय हैं तो पहले बता दिए कि यह भारत यहाँ देश है, एशिया महादेश में। अब अगर हम बात करें कि दूसरा स्थान पर कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है, तो वह देखिए, आपको देखिए, यह अफ्रीका है, यह एशिया हो जाएगा, और यह आपका क्या है? अफ्रीका महादेश है। उसके बाद देखिए, यह आप घेरा हुआ लगाया हुआ दिखाई दे रहा है, यही जो है आपका यूरोप है। अब दिखाई दे रहा है कि कितना छोटा महादेश है। अब यही छोटा महादेश जो है आपको अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, सभी पर राज किया है। अब इस महादेश का खूबसूरत है, बहुत छोटा सा देश है। इंग्लैंड आपका है यहीं पे, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड है यहाँ पर देश किया है, बिहार भर का है वो। बिहार जितना बड़ा है उतना ही इंग्लैंड बड़ा है। और वह इंग्लैंड जो है भारत पर शासन किया है, अफ्रीका में कई देशों पर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पर किया, बहुत छोटा सा देश। तो अभी आपको हम बताएं, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश। देखिए, इसी 9th क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे इसका। लोग यूरोप के लोग, स्पेन के लोग वहां गए खोजे, भारत की समुद्र में खोज के, तो इसको बोलते हैं हम उत्तरी अमेरिका, इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका महादेश। क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा यह है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर वाले जो भी होगा उसको हम उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे जो हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसलिए देखिए, इस रेखा से ऊपर में है इसलिए उत्तरी अमेरिका, इस रेखा से नीचे है इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आपको बता 1 2 3 4 5 2 और महादेश बचा हुआ है। एक और आपका महादेश दिखाई दे रहा है, देखिए आपका ये है। अब यही ऑस्ट्रेलिया महादेश है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ये आपका हो गया कितना? 6। एक आपका महादेश देखिए यहाँ पर है, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक बोलते हैं इसको। अब अंटार्कटिक महादेश 7वां महादेश है। यहाँ पर देखिए आदमी नहीं रहता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि व्हाइट है, यहाँ बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर आदमी नहीं रहते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक शोध संस्थान है भारत का भी, वहां पर 3 गो वैज्ञानिक संसाधन, वहां शोध संसाधन यहाँ पर है ना।
तो वो सब हम देखेंगे बाद में कि यहाँ पर भारत का कौन कौन सा है और कई देश का यहाँ पर है। तो यहाँ पर आदमी नहीं रहते हैं, यहाँ पर कोई जनगणना नहीं होता है ना, तो ध्यान में रखेंगे। एक देखिए यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड है, कोई कोई कह रहा है सर इसको छोड़ दिए हैं, तो ग्रीनलैंड है, ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी जो अमेरिका है इस पर राजनीतिक अधिकार इसका भौगोलिक दृष्टि से यह जो है उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन राजनीतिक जो अधिकार है आपका डेनमार्क यहाँ पर एक देश है और डेनमार्क का इस पर अधिकार है, राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क का अधिकार है। तो यह आप लोग को समझ में साथ आ गया होगा। सातों महादेश के बारे में आपको हम बता दिए एक ना। अब आपको हम महासागर के बारे में भी चर्चा करा देते हैं, क्योंकि जब तक महादेश और सागर क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग को 9th का हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आएगा। देखिए आप इधर भी देख रहे होंगे, देखो जितना ब्लू वाला भाग दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी क्या है, पानी वाला क्षेत्र है। क्या है? पानी वाला क्षेत्र, जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। आपको पता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है भूभाग? तो 71% जो भूभाग है वो जल से ढका हुआ है, 29% ही भाग में है स्थल, जो पहाड़ वगैरह सब कुछ इसी पे है। तो नीला वाला भाग जितना आपको दिखाई दे रहा है वो सभी जल से ढका हुआ है, और बिना जल से ढका हुआ आपका यही इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और देखिए इधर है आपको बर्फ ढका हुआ है, देखिए बर्फ से ढका हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यह जो भाग है, यह जो भाग है, इसी और इसको भाग को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। अब कुछ के मन में आ रहा तो सर प्रशांत महासागर तब दो गुना हो गया, एगो इधर एगो इधर, तो जी नहीं, इस मैप अलगे है, इस मैप को से सटा दोगे तो एक प्रशांत महासागर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? वह एक महासागर हो जाएगा, तो वो वही प्रशांत महासागर को ऐसे आपको बांट दिया गया है मैप पर, है ना। 3D में आप देखेंगे तो ये आपका सटा हुआ रहेगा, ग्लोब पर आप देखेंगे तो सटा हुआ है ना। तो यह प्रशांत महासागर है, यह सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद देखिए इस महासागर की बात अगर जो हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, इस महासागर को भी ध्यान से तुम रखेंगे, यही है आपको अटलांटिक महासागर। ध्यान रखेंगे, इसको बोल रहे हैं अटलांटिक, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, है ना, दोनों में अंतर है। इसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक बोलते हैं, है ना। ये अटलांटिक महासागर है। दूसरा महासागर आपको बता दिए हम, क्योंकि महासागर कितना है? 4 है, लेकिन कोई कोई भूगोलवेत्ता कहते हैं कि ना 5वां है दक्षिण महासागर। जैसे हम लोग अभी कह रहे हैं कि महादेश की संख्या 7 है, एक और 8वां महादेश होने जा रहा है, शायद उसका नामकरण कुछ लोग बताते हैं कि यहीं पर देखिए न्यूजीलैंड है, और न्यूजी जो लैंड है उसको जीलैंडिया महादेश का नाम से उसको हम लोग जानेंगे भविष्य में, अभी नहीं। अभी कई उस पर भूगोलवेत्ता लगे हुए हैं, तो कहते हैं कि न्यूजीलैंड का अधिकतर भाग समुद्र में है ना। तो उसका में उसमें अभी खोज लोग कर रहा है। अगर 8वां कोई महादेश बन जाएगा तो वह कौन हो जाएगा? जीलैंडिया हो जाएगा। तो खैर छोड़िए, अभी जो है समझेंगे हम लोग। तो आप देखिए अटलांटिक महासागर है, एक आपका देखिए भारत के नीचे ही ये दिखाई जो दे रहा है, यही आपका हिंद महासागर है। अब यही हिंद महासागर का नाम जो है आपको किसी देश का नाम पर रखा गया है, वह देश भारत है, हिंदुस्तान है, जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर है। तो आपको 3 महासागर भी बता दिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। एक और महासागर है आपको जो ऊपर में है, उसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक। ध्यान रखेंगे, अटलांटिक महासागर ही है, अभी आर्कटिक है, अभी अटलांटिक है। ये नाम 3 एक जैसा है, जब तक लिख करके आप लोग नहीं समझेंगे तब तक याद नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं दक्षिण महासागर। कुछ प्रशांत महासागर से मिलता है, कुछ हिंद महासागर मिलता है, तो इसको लोग बोलते हैं कि दक्षिण महासागर है इसको। तो यदि दक्षिण महासागर को हम ऐड करते हैं तो 5 महासागर हो जाता है। जीलैंडिया का अगर हम ऐड करते हैं तो 8 महादेश हो जाएगा। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर होना चाहिए ना। एक बार फिर से इक्वल कर देते हैं, देख लीजिए, केवल बोल दे रहे हैं। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। यह आपका जो है 7 महादेश हो गया।
महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर यही है। ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है, अब यह जो है आर्कटिक महासागर है ना। और विशेष रूप से हमको यहीं से पढ़ना होगा, जो यहीं से आपको पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा वगैरह का नाम, कोलंबस वगैरह जो है, स्पेन वगैरह के जो यात्री हैं, सब हमको यही देश के हैं, यूरोप के ही हैं, है ना। इंग्लैंड यही है जो यहाँ पर आपको जो है कि भारत पर आया था, कब्जा किया हुआ है। और इसी के बारे में हम लोग को विशेष जानकारी लेना है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक आ गया? चलिए तो ऑफ कर दो।